कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, मुझसे ज्यादा उस समय मैं खुद गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में एग्जाम दे रही थी जिस समय की यह घटना है, जिस समय रूबिया सईद जी किडनैप हुई है। तो इस तरह से ओछी बातें इस मंच पर हम लोग बड़े अच्छे बैकग्राउंड के सभी लोग हैं, सभी लोग अनुभवी हैं, मुझसे सब बड़े हैं। हमें डिबेट के लिए नहीं, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। मंजू जी, मैं आपसे छोटा हूं। इसका मतलब हम नहीं कुछ अनाउंसर आप बोलते। बिल्कुल। आप देखिए कि आपके पास अगर आज कुछ होता, आपके मेयर ने काम किया होता, तो आप अपने सिटिंग मेयर को टिकट देते पहली बार। नहीं, ये रोटेशन पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं मंजू जी मैं रोक रहा हूं आपको। एक होता है रोटेशन पॉलिसी, ये सारी पार्टियों को अपनानी चाहिए। अगर रोटेशन पॉलिसी होगी ना तो फिर आपका काम और अच्छे से होगा। मैं आप दोनों को रोकूंगा। मैं जरा यूकेडी के प्रवक्ता के पास चलता हूं, फिर रतनमणि जी का रुख करूंगा। सबसे जो चुनाव लड़ रही है अगर कोई पार्टी जिसके पास जनता का जो समर्थन है वो है, और जैसे चुनाव होते आते थे, आजकल तो बड़े हाईटेक चुनाव हो गए हैं, एलईडी वैन, एलईडी वॉल, सब तमाम चीजें हैं, लेकिन मूल रूप से अगर मुझे बहुत अच्छी तस्वीरें जो लगती हैं चुनाव में, उत्तराखंड के निकाय चुनाव में हो या विधानसभा या लोकसभा, वो यूकेडी की तस्वीरें लगती हैं। फैसला कुछ भी हो, लेकिन चुनाव को मूल मुद्दों के साथ आप लड़ रहे हैं भाई। देखिए विशाल जी, आपका चैनल उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखा जाता है और जनता देख भी रही है। अभी निकाय चुनाव है विशाल जी, और मैं पिछले 10 मिनट से लगातार सुन रहा हूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं बिना मुद्दे के इस डिबेट को आगे चला रहे हैं। अरे भाई, निकाय चुनाव में आप अपनी पार्टी का विजन बताएं। आप लोकसभा में भी मुगलिया बोलते हो, आप विधानसभा में भी मुसलमानों का विरोध करते हो, और जब आपको वोट की जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये नकवी के, शहदाब शम्स के, शाहनवाज हुसैन के तलवे चाटते हैं। वोट के लिए कुछ भी कर लें। अब इनको दिखता है उत्तराखंड के अंदर चुनाव हैं निकाय के, तो अब ये ना तो ये स्मार्ट सिटी पे बोल रहे, ना उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बोल रहे। उत्तराखंड में डकैतियां पड़ रही हैं, सरेआम बूढ़ों की हत्याएं हो रही हैं, इस पे कुछ नहीं बोल रहे। बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बोलने लगे कांग्रेस तो मुगलिया है। मैं पूछना चाहता हूं, चलो कांग्रेस मुगलिया है, मगर मुसलमान को दामाद तो आप ज्यादा बनाते हो। तब आपको कोई उसमें मुसलमान पर भेदभाव नहीं दिखता। अरे कब तक आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फैलाओगे? बेटियां मुसलमान को दोगे और वोट के लिए फिर कांग्रेस को गरियाओगे, और जब जनता सवाल करे तो मुंह छुपाओगे। ये कब तक चलेगा भाई? उत्तराखंड के अंदर अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर सरेआम डकैती पड़ती है, उस पर बताइए क्यों पड़ी? पुलिस लाचार क्यों है? क्यों वीआईपी सुरक्षा में पुलिस का ढांचा तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? उत्तराखंड के अस्थायी राजधानी देहरादून में डेंगू बहुत बुरी तरीके से होता है, आप स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करते? सड़कों पे जाम क्यों लग रहा है? और जरा सी बारिश में 24 घंटे का जो जल भरा हो जाता है, इससे निजात कब मिलेगी? इस पर कोई बात नहीं। विशाल जी, हम निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र का चुनाव नहीं लड़ रहे। इस समय पर तो नाली का, नौजवान बच्चों को रोजगार का, ठेली वालों को कब नियमित करोगे? कब आप नदी नालों के किनारे बैठे लोगों को नियमित करोगे? कब आप उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत के हिसाब से शहर का विकास करोगे? इस पर कोई चर्चा नहीं है। अगर आपको वाकई राजनीति करनी है तो गामा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्यों हटाया? इसका मतलब चेहरे बदल बदल कर डकैतों की तरह, ठगों की तरह आप अपने उत्तराखंड को लूटते रहेंगे। इस पर भाजपा को बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, दुर्भाग्य है कि अब इस लोकतंत्र में, विशाल जी मैं आपको एक बहुत ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, ऋषिकेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही बिहार के एक अनपढ़ व्यक्ति को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता आजकल एक निर्दलीय को ऋषिकेश में घुमा रहे हैं, कह रहे हैं पहाड़ी चाहिए, पहाड़ी चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि देखो यूकेडी ने तो मैदानी को टिकट दे दिया। अरे भाई, उत्तराखंड के मूल निवासी को टिकट दिया। अब इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका, जो 9 नवंबर 2000 को ये कहा करते थे ये यूकेडी तो पहाड़ियों की पार्टी है, ये मैदानियों की पार्टी नहीं है। अरे भैया, उत्तराखंड क्रांति दल को सरकार मिल गई तो ये पहाड़ियों को उत्तराखंड से खदेड़ेंगे। आज वही भारतीय जनता पार्टी बोल रही कि यूकेडी तो जो है मैदानी क्षेत्र के लोगों को टिकट दे रही। कहने का मतलब है, सत्ता में बैठने के लिए ये नफरती चिंटू,
जिनके पास विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये केवल चुनाव को इस हद तक लेके आ गए। मुझे तो बड़ी खुशी है कि ऋषिकेश में कम से कम भाजपा के मुंह से पहाड़ और पहाड़ी की बात तो निकल रही है, वरना ऋषिकेश के बढ़िया आज भाजपा को जो है जुतियाते नहीं, वोट मांगने नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, क्योंकि ऋषिकेश के जो पूंजीपति है वो भी कह रहे हैं कि हम अपने सिर पे पासवान को तो देख नहीं सकते। अगर किसी संदीप गुप्ता की हत्या करनी थी तो शहरी विकास मंत्री किसी और को टिकट दे देता, मगर अनपढ़ व्यक्ति को टिकट देकर इसने जो हमारे साथ जो है इस लाला ने नुकसान कर दिया, ये तो हमारी भी बेइज्जती है। अब भारतीय जनता पार्टी को वहां समर्थन नहीं मिल रहा तो लगे पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा कराने के लिए, एक निर्दय के लिए। कहने का मतलब है विशाल जी, हम वैचारिक रूप से भाजपा कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं, मगर गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला उत्तराखंड का मूल निवासी, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए निकाय के पास हमारा क्या ब्लूप्रिंट है, इस पर बात होनी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल बुनियादी मुद्दों पर बात करती है, हम वही कह रहे हैं कि अगर हमारा नगर के अंदर, निकाय के अंदर अगर मेयर बनकर आएगा तो हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कराएंगे, बुजुर्गों को महसूस कराएंगे कि आपके राज्य की सरकार है, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, गरीब को मेडिकल सुविधा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, शहर सुरक्षित होगा, जान से निजात दिलाएंगे। ये स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव पे हैं। मगर दुख देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव में डिबेट अभी 5 मिनट की नहीं हुई, आप मुसलमान मुगलिया, कांग्रेस तो मुगलिया हो गई। आप कौन हो? आपके पास है नहीं उनके पास बोलने को, आपके पास शहनवाज हुसैन नहीं है। वोट के लिए आपको सब कुछ जायज है, मगर गरियाने के लिए कांग्रेस को। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई विचार नहीं है, ये दामाद मुसलमान को चाह लेंगे, मगर जब वोट की बात आएगी तो नफरत फैलाएंगे, और जब ये नफरत में कामयाब नहीं होती तो दंगे करा देंगे, और जब ये दंगे में भी कामयाब नहीं होते तब ये अपने चेहरे बदल देते हैं। आपको ये बताना चाहिए, या तो गामा भ्रष्टाचारी था तब टिकट कटा, और अगर गामा योग्य था तो उसका टिकट क्यों काटा? अरे उसको इस पे जवाब लेंगे, इस पे लेंगे शांति